हेलो फ्रेंड्स, आई एम एकता और आपका वेलकम है यहाँ पे। तो हम करने जा रहे हैं एचपी पटवारी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस। तो उसमें पहले तो हमने मैथ्स का ही सिलेबस लिया है। तो मैथ्स का यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 है, मेंसुरेशन है, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन का सिलेबस ही इतना ज़्यादा है कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अभी पार्ट 1 भी बहुत बड़ा है, सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक नंबर 1। अब इसमें भी टॉपिक नंबर हमने बहुत ज़्यादा लिए हैं, टॉपिक 6 तक लिए हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर का मतलब है ये इस साइड के इक्वल है, ये इस साइड के इक्वल है। इक्वल का मतलब तो समझते हो ना, समान। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। अगर इसकी लेंथ ए है तो इसकी लेंथ भी ए होगी, और इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी। और यहाँ पे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है स्क्वायर का। तो हमने पहले फॉर्मूला लिया है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, मतलब क्षेत्र फाइंड आउट करना है स्क्वायर का। स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो एरिया जब फाइंड आउट करते हैं तो हम ये वाले दो लेंथ्स ले लेते हैं, साइड इंटू साइड। साइड मीन्स ए इंटू ए, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर। अब बी पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है परिमाप। परिमाप ही होता है ना। तो परिमाप, स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? ये सारी साइड्स ले लेंगे हम, 1 2 3 4, 4 साइड्स। ठीक है, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड क्या है? ए, तो 4a आ गया। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पेरीमीटर मतलब सभी की लेंथ ले ली हमने, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने हो गए? 4a हो गए, यानी कि 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद पेरीमीटर का क्वेश्चन करेंगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं। अब स्क्वायर पता है हमें, स्क्वायर क्या होता है? इस तरह से जिसकी चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब उसकी साइड बताई है 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है? साइड दी हुई है। गिवन क्या है हमारे पास? साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर, अ स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर यानी कि एरिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। ठीक है, वर्ग का क्षेत्र कितना आएगा? क्या फॉर्मूला होता है? साइड इंटू साइड। अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारे इक्वल्स होते हैं। ये इतना इजी है। अच्छा, 10 10 जा कितने होते हैं? 100, और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ 20 मीटर। ठीक है, तो एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। पहले तो हम वर्ग का डायग्राम कर लेंगे। ठीक है, तो साइड बताना है स्क्वायर का। अब हमें साइड नहीं पता है, लेकिन हमें पेरीमीटर पता है। कितना है? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। अब हमें ये भी पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है?
अभी तो हमने किया था 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू साइड कर लेते हैं हम। अब पेरीमीटर हमें दिया है 20 मीटर, 4 इंटू साइड, हमें साइड तो फाइंड आउट करनी थी, सिंपल सी बात। तो इस 4 को जब इस साइड लेके आएंगे तो 20 के नीचे आएगा, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, साइड इक्वल्स टू 20 मीटर अपॉन 4। जब ये 4 नीचे आएगा तो मैंने साइड मतलब आप समझ रहे हो ना, तो 4 5 जा 20, तो हमारे पास साइड कितना आ गया 5 मीटर। कितना इजी क्वेश्चन था ये। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ टॉपिक 2 है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत। रेक्टेंगल क्या होता है, ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ना, ऑपोजिट साइड, इसकी साइड इसकी है और इसकी ये ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल्स होती हैं, ठीक है। और सभी एंगल्स यहाँ पे भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर ये ए है तो इसका ऑपोजिट भी ए होगा, अगर ये बी है तो इसका ऑपोजिट भी बी होगा। अच्छा, फॉर्मूला क्या यूज़ होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो किस चीज़ का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ समझ सकते हो ना, लेंथ क्या होता है, लंबाई, है ना। अब बी, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आयत का परिमाप क्या होगा 2। पहले तो हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ ली, अब हमने क्या करना है, दोनों लेंथ ले लेनी है, दोनों लेंथ ले ली और दोनों ब्रेड्थ ले लिए। तो इसलिए इस तरह से किया, ये मैं बताती हूँ आपको, 2 लेंथ ले ली, 2 ब्रेड्थ ले लिए, दोनों ले लिए, जैसे हमने स्क्वायर में किया था। अब क्या करना है, 2 को कॉमन ले लो और अंदर क्या बच गया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आप क्वेश्चंस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक का 3 सेंटीमीटर है, एक का 4 सेंटीमीटर। हम लेंथ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ज़्यादा होगी, ब्रेड्थ कम होगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या करना है, अब सबसे पहले लेंथ लिख लो। लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर हमने लिख ली। ब्रेड्थ कितनी लिख ली, 3 सेंटीमीटर। अब सीधा सा फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या फॉर्मूला देखा था हमने अभी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। 4 3 जा 12 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 150 सेंटीमीटर और 1 मीटर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। उसमें लेंथ बताई गई है 150 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ दी गई है 1 मीटर, ठीक है। हमने क्या करना है, या फिर इसको मीटर में चेंज कर लो या इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली 1 मीटर की जगह क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई 150 सेंटीमीटर। लेंथ हमें 150 सेंटीमीटर दी है और ब्रेड्थ दी है 1 मीटर दी थी, जिसको हमने चेंज करके 100 सेंटीमीटर कर दिया, क्योंकि दोनों को सेंटीमीटर में लेके आना है ना। अब क्या करना है, हमने फॉर्मूला लगाना सीधा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप कितना होता है।
पता है हमें 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 बाहर, लेंथ है 150 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ है 100 सेंटीमीटर। लेंथ 150 है, ब्रेड्थ 100 है। 2, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 0, 5, 2 और सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 5, तो 500 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया आंसर। हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। क्या बोला है कि 12 रुपये प्रति मीटर की दर से 250 सेंटीमीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क की बाड़ लगाने की लागत पाएं। क्या मतलब हुआ इसका? एक रेक्टेंगुलर पार्क है इस तरह से, ठीक है, जिसकी लेंथ है 250 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 175 मीटर या सेंटीमीटर, शायद यहाँ पे मीटर है क्योंकि मीटर होगा, ठीक है, मीटर देख लेना क्या दिया था मैंने क्वेश्चन में, अब पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि लेंथ है 250 मीटर और ब्रेड्थ है 175 मीटर। किसकी? एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक बगीचा टाइप है ना, बगीचा नहीं, पार्क को, पार्क जो होते हैं ना, है ना, पता ही आपको पार्क क्या होते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे बोला है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग होता है बाड़, बाड़ मीन्स बाउंड्री टाइप होती है ना, जैसे कुछ ने लगाई होती है, ऐसे पेड़ पौधे लगाए थे साइड साइड में, बाउंड्री टाइप ना, बाड़ जैसा, तो इस तरह से लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, इसकी कितनी कॉस्ट है। ये तो बता दिया कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इतनी है और उसका रेट कितना है 12 पर मीटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, तभी हम, क्योंकि पेरीमीटर ये सभी का आ जाएगा ना, इस चारों का आ जाएगा। सो चलो लेट्स स्टार्ट। लेंथ है यहाँ पे 250 मीटर, ब्रेड्थ है यहाँ पे, आपने एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना, आपने जल्दी जल्दी ऐसे एल करके ऐसे बी करके करना जल्दी, या फिर सीधा फॉर्मूला लगाओ, आपको पता होगा, है ना, क्वेश्चन का जब पता होगा तो आप सीधा कर सकते हो। अब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा एक आयत का, पता ही आपको, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ कितना है 250 मीटर प्लस ब्रेड्थ है 175 मीटर, प्लस करेंगे 5 12 4 मीटर, मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 5 2 4 जा 8, 850 मीटर तो आ गया हमारा पेरीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है भाई, कॉस्ट भी दी गई है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क, जो बाड़ लगाया है उसका कॉस्ट कितना है 12 रुपीज़, ठीक है, 12 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर कितने का है 12 रुपीज़ का है, ठीक है। सो दिया है ना ये, यहाँ पे देखो आप, ये दिया है ना। अब क्या करना है, कॉस्ट हमने निकाल लिया कि कितना मीटर हमारे पास, पेरीमीटर कितना है, मतलब रेक्टेंगुलर पार्क कितने मीटर है 850 मीटर, तो सीधा कर लो, क्योंकि 1 मीटर हमें पता लग गया ₹12 में है, तो 850 मीटर कितने में होगा फिर, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क ऑफ 850 मीटर इक्वल्स टू 12 इंटू 850, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 10200 रुपीज़, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर।
नाउ टॉपिक नंबर 3 है रोम्बस, जिसे बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन जो ऑपोजिट साइड होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ये क्या होंगे, सेम वैल्यू होंगी। जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, ये एंगल जो होंगे, ये वाले एंगल, ये सेम वैल्यू की होंगी। और सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, देखिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया। अब एरिया आपको पता है क्या बोलते हैं, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो कितना होता है, हाफ d1 इंटू d2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है हमेशा एग्ज़ाम में। ये टैट में भी आता है, टैट नॉन मेडिकल में भी आता है और आगे भी आ सकता है। मैंने देखा है रेयरली, बहुत ज़्यादा आता है ये, बहुत ज़्यादा। तो ये रोम्बस है, ये डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, ये जो डायगोनल होगा, इसको जब इस तरह से इस डायगोनल को ऐसे जोड़ा तो इसको d1, यानी कि d1 पहला डायगोनल है, ये दूसरा d2 दूसरा डायगोनल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा हाफ d1 d2। अब अगर हमें एल्टीट्यूड भी दिया गया हो, मतलब ऊंचाई दी गई हो, तब एरिया ऑफ रोम्बस, तब भी एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का। इस तरह से रोम्बस इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस इज़ जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें दे दिया एल्टीट्यूड, इस तरह से हाइट दे दी, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट दे दी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, b इंटू एच। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक इस तरह से ही बना लो। ठीक है, डायगोनल दिया गया है रोम्बस का, एक है 7.5 सेंटीमीटर, एक है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा है 12 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है उसका एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको d1 मान लो, इसको d2 मान लो। ठीक है, d1 क्या दिया है, 7.5 सेंटीमीटर और d2 दिया है 12 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कितना बताया मैंने, हाफ d1 और d2। ठीक है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो हाफ d1 क्या है 7.5 सेंटीमीटर, d2 है 12 सेंटीमीटर। 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, और यहाँ पे पॉइंट है तो ये, और सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को देख के ही डर के होंगे, तो डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। तो फाइंड एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है। पता लगा कुछ, एक भुजा है इस तरह से, ऊंचाई कितनी बताई, ये हाइट बताई 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और साइड कितनी बताई, 5 सेंटीमीटर। साइड भी कर लो, साइड मीन्स ये जो बेस होगा वो दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास अभी फॉर्मूला लगेगा ना, तब आपको पता लग जाएगा आगे। ठीक है, तो अब इसका विकर्ण, यदि इसका एक विकर्ण यानी कि डायगोनल कितना है, अगर एक डायगोनल है 8 सेंटीमीटर,
ठीक है, D1 मान लो, तो D2 कितना होगा, ये वाला डायगोनल कितना होगा, यही तो फाइंड आउट करना है। हमने क्या करना है, पहले एरिया ऑफ रोम्बस का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, एल्टीट्यूड वाला। ठीक है, तो एल्टीट्यूड वाला क्या फॉर्मूला था, बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। बेस क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है हमारे पास, यानी कि हाइट है हमारे पास, इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अभी ये तो आ गया एरिया ऑफ अ रोम्बस, लेकिन हमें तो डायगोनल फाइंड आउट करना है, इन्होंने तो डायगोनल पूछा है, तो फिर से एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा दो। अब कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, डायगोनल वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारे पास पहले एरिया ऑफ रोम्बस नहीं था और एक डायगोनल भी नहीं था, तो हमने कैसे फाइंड आउट करना था, इसलिए हमें एक चीज़ तो निकालनी थी। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकाल लिया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू D1 हमें पता है 8 सेंटीमीटर और D2 तो हमें निकालना है। अब इसको कट कर दो, 2 4 जा 8 और 4 इसके नीचे आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे आ गया 4 सेंटीमीटर और D2 इस साइड ही रहा। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया और 4 6 जा 24, तो D2 हमारे पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया, तो ये हमारा आंसर। नाउ टॉपिक 4 है हमारे पास पैरेललोग्राम, जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, मतलब ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्वल भी होते हैं, ये इसके इक्वल है और ये पैरेलल भी हैं, ये इसके इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज़ होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस ये होता है और हाइट, इस तरह से पैरेललोग्राम है, लेकिन हमने जब ड्रॉ किया, देखो इस तरह से है ना, ये पैरेललोग्राम था, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर हाइट दे दी गई तो हाइट इस तरह से, यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, तो ये हाइट आ गई। ठीक है, और इसे बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, B इंटू H। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ही क्वेश्चन करेंगे हम पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो फाइंड द हाइट x इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला है कि हाइट निकालो जिसका एरिया दिया गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस दिया है 4 सेंटीमीटर। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 4 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई x ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, डायग्राम बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है भाई, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम शॉर्टकट में लिखते हैं, कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस कितना दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ये जो बेस है ये 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, x मीन्स हाइट। अब फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब जहाँ जहाँ जिसकी वैल्यू है वहाँ वहाँ रख दो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेस भी दिया हमें 4 सेंटीमीटर, बस हाइट नहीं दी है जिसको हमने x माना हुआ है, तो h लिख लो या x लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब क्या करना है, हाइट
और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और 4 6 जा 24, तो हाइट यहाँ पे कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास अब क्या आ गया आंसर। नाउ टॉपिक नंबर 5 है ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं हम त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज पता है ना क्या होता है ट्राइंगल। इस तरह से एक ट्राइंगल है जिसका ये बेस है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से हमने हाइट ड्रॉ की है जो कि 90 डिग्री एंगल पे है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, देखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब एरिया पता है ना क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। बी मीन्स बेस और एच मीन्स हाइट। इस तरह से अगर आपके पास होगा डायग्राम तो हाइट ये होगी और बेस ये होगा। सेकेंड फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका भी फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इस तरह से होगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये बेस आ गया, ये हाइट आ गई। अब नेक्स्ट थर्ड है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड मीन्स ये ए इंटू ए स्क्वायर आ गई। अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, अगर पेरीमीटर दिया गया हो ट्राइंगल का जिसको हम पी से डिनोट करते हैं पेरीमीटर को, तो कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ए का मतलब इसकी लेंथ, बी इसकी लेंथ, सी इसकी लेंथ। इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी, किसी को भी मान सकते हो आप। फिफ्थ फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ये सभी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पे तो अलग अलग साइड्स थी ना, लेकिन यहाँ पे इक्विलेटरल में क्या होगा, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये 12 दिया, ये भी 12 देंगे, ये भी 12 देंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस तरह से ट्राइंगल है हमारे पास, इस तरह से ही मान लो। यहाँ पे हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर और बेस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल निकालना है इस बार। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का कर रहे हैं ना, अभी त्रिभुज का कर रहे हैं। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अभी किया था हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जहाँ पे अच्छा बेस क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ये 2 इससे कट गया तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद ये मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिया क्योंकि ये भी करवाना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। तो पेरीमीटर आपको मैंने अभी बताया भी था। इस तरह से एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है, नीचे वाली साइड हम 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 10 सेंटीमीटर, इसको 14 सेंटीमीटर। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। कितना सिंपल है ये, तो सभी बोलेंगे क्या है ये। अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ 3 साइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो फिर से लिख लेते हैं, ये ऊपर लिखना था, चलो समझाने के लिए लिख दिया मैंने। ए है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर प्लस बी है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर प्लस सी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। अब तीनों को प्लस कर दो, 5 4 9 9, 1 2 3, तो 39 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया आंसर।
हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है, टॉपिक नंबर 6, ठीक है, जो कि है सर्कल। सर्कल को बोलते हैं हम वृत्त। देखिए हमने एक सर्कल यानी कि गोला, ठीक है, गोला हमने मतलब सर्कल हमने ड्रॉ किया है। यहाँ ये तो आ गया सेंटर, बीच का क्या होता है, बीच का पॉइंट होता है सेंटर, जिसे हमने सी से डिनोट किया है। अब यहाँ से यहाँ पूरी लाइन जो होती है वो होती है डी। डी मीन्स डायामीटर, डी का मतलब होता है डायामीटर मतलब व्यास। और अगर हम इसका हाफ करें, सेंटर से यहाँ पे लेके आएँ, सिर्फ यहीं पे, दूसरे में ना जोड़ें, सिर्फ इसको, तो उसे बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में आर भी बोलते हैं, और ये होता है त्रिज्या। ओके, तो चलो फॉर्मूला कर लेते हैं पहले। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो अगर डायमीटर दिया गया है सर्कल का तो उसका फॉर्मूला भी होता है 2 इंटू आर। आर मीन्स रेडियस। ओके, मतलब रेडियस को हमने 2 बार किया, ये किया था ना, देखो ये रेडियस था, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये रेडियस है, ये भी क्या है, ये रेडियस है। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल 2 बार क्या है, आर है। आर कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। इस तरह से करेंगे ना, जैसे आर प्लस आर क्या आ गया, 2 आर, 2 आर ही है ना। अब सेकंड फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर, ये तो सबको पता है। अच्छा, ये रेडियस मैंने ऊपर लिखना था, चलो नीचे लिख दिया। रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगर सिर्फ हमें रेडियस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये पूरा डायमीटर होता है, इसका हाफ, इसका हाफ ही तो है, इस डायमीटर का ये हाफ ही तो है, हाफ ही है ना, ये हमने डायमीटर लिया था तो इसका हाफ क्या होगा, आर होगा, और 2 को मिला दे तो 2 आर लिख दिया था हमने। तो इसका क्या होगा, डायमीटर का हाफ, किसका, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर एरिया ऑफ अ सर्कल दिया गया हो तो पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल दिया हो तो पाई इंटू डी। एक और फॉर्मूला है, जब हम सर्कल को हाफ कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया हाफ, यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, हाफ सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस डी। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस निकालना है हमने सर्कल का जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, डी। डी मीन्स डायामीटर, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 10 ओहो, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी गाइस, 2 पाई आर। अब यहाँ पे तो आर दिया गया है और हमें तो डी दिया गया है। अच्छा, डायामीटर निकालना नहीं है, लेकिन हमें तो दिया है भाई, डायामीटर दिया है 10 सेंटीमीटर। अब डायामीटर को हम क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, डायामीटर का हाफ, d/2। डायामीटर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी डी। डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और इसका हाफ कर देंगे, 2 5 जा 10, और 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या गया, रेडियस। अब सीधा पुट आउट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या आ गई, 2 इंटू पाई की वैल्यू, अच्छा पूरा लिख दो पहले, 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, क्या है ये, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7, और रेडियस हमने निकाला अभी 5 सेंटीमीटर। अरे ये क्वेश्चन कुछ पॉइंट में नहीं आएगा, फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है तो इसकी लाइट चली गई है, ठीक है, फ्लैश लाइट जो होती है। अच्छा, तो यहाँ पे हम जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जैसे ये 2 2 जा 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 5 कितना होता है, 220, 220 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 7। जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा
31.4 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है, फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या के एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 30 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7 और रेडियस है हमारे पास 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 30 सेंटीमीटर 2 बार आएगा। ठीक है, तो वही ये भी काटना पड़ेगा। हमारे पास आंसर आ गया 2826 और पॉइंट में 00 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है तो इन पॉइंट के बाद में 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारे पास आ गया 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होगी है, प्लीज़ आप कॉर्पोरेट करें। ठीक है, तो डायमीटर दिया गया है एक सर्कुलर गार्डन का। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर है 9.8 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, एरिया ऑफ अ सर्कल कर दो, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे डायामीटर दिया है, डायामीटर क्या दिया है सर्कल का, 9.8 सेंटीमीटर। अरे एक और क्वेश्चन है, अभी मैंने सोचा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, चलो करो करो बच्चों। अच्छा, तो हमने फिर से वही काम करना है, रेडियस निकालना है और डायामीटर। रेडियस कितना होता है, डायामीटर अपॉन 2, 9.8 सेंटीमीटर अपॉन 2, 2 4 जा 8, 9, 2 9 जा 18, 4.9 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल, मुझे लग रहा है मैंने ये 2 बार कर दिया क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ सर्कल कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर था, पाई है 22/7 और आर है 4.9 सेंटीमीटर इंटू 4.9 सेंटीमीटर। 7 7 जा 49.9। अब इसको मल्टीप्लाई करो। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है और लास्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल डिस्क हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हमें एक सेमी सर्कुलर एक डिस्क दी गई है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अर्ध वृत्ताकार डिस्क का परिमाप ज्ञात करना जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर प्लस डी। अब डी डायामीटर क्या होता है 2r, 2 इंटू आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 2 7 जा 14 सेंटीमीटर, डायमीटर आ गया 14 सेंटीमीटर। तो पाई कितना होता है 22/7 इंटू रेडियस कितना हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर प्लस डायमीटर हमने अभी निकाला 14 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कट गया और 22 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। तो थैंक यू सो मच।